आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बहुपद अर्थात पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद किस प्रकार पहचानेंगे, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक को किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, इत्यादि के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट्स भी करते चलेंगे, साथ में लिखते भी चलेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद, तो बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक, एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स के केवल एक्स के केवल एक्स के केवल एक्स के केवल धनात्मक पूर्णांक, एक्स के केवल धनात्मक पूर्णांक घात के रूप में हो, घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। यानी कोई भी यदि बीजीय व्यंजक दिया हो एक्स के रूप में और वाई के रूप में हो, किसी भी रूप में यदि रहेगा, तो हम लोग यहाँ सिर्फ एक्स का रूप में लिए हैं। एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स के घात, एक्स के जो घात है किस रूप में रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि हम कहते 3x² प्लस 4x प्लस 5, क्या यह बहुपद है? तो इसको कहेंगे हाँ। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ x का घात धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि x का घात किस रूप में है, तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है। जैसे यहाँ x का घात क्या है, 2 है, प्लस 2 है। x का घात कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ 1 समझेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि x का घात किस रूप में, धनात्मक संख्या के रूप में। अगर इस प्रकार संख्या रह जाए, अब कहा जाए ये क्या बहुपद कहलाएगा, तो कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो घात है क्या है, 3 है। x का घात क्या है, तो ये +3 है। यहाँ पे x का घात क्या है, 2 है, +2 के रूप में। x का घात क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर है, इसको हम लोग 1 कह सकते हैं कि 1 है यहाँ पे धनात्मक संख्या के रूप में। तो ऐसी स्थिति में यह भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। x का घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, इसलिए एक बहुपद है। x का घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे यदि हम मान ले कि कह दे कि 2/3x² प्लस 1/2x प्लस 4, यदि इसके बारे में पूछे क्या यह बहुपद कहलाएगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का जो घात है, ठीक है ना, x का घात यानी इस x का घात क्या है, तो 1 का +2 है। ठीक है। x इसमें 1/2x है, इसका मतलब क्या है कि यदि हर के रूप में, तो इसको यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो x का घात अभी यहाँ पे 1 है। जैसे ही यदि इसको ऊपर लेंगे तो घात माइनस हो जाएगा, यानी -1 है। तो यहाँ पे x का घात ऋणात्मक संख्या आ गया, तो यह बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात माइनस में है। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं 4/5 x का पावर 3, 2/4 x² प्लस 6x का रूट अंडर प्लस 8, ये बहुपद होगा? तो नहीं, ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ भी यहाँ देख रहे हैं, इसमें √6x में यदि हम इसको घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसका घात 1/2, x का घात भी 1/2
2। तो यहाँ जो x का घात है 1/2 है, ये पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। x प्लस 1/x को समझते हैं, क्या इसे बहुपद कहेंगे? तो यह भी बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा। सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो शुरू वाला x है इसका घात तो +1, लेकिन 1/x कहने का मतलब हो गया कि इसका घात जो है x का पावर -1 के रूप में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग बहुपद पहचानेंगे। बहुपद पहचानने में ध्यान क्या देना है कि इसमें जो भी चर दिया रहेगा x के रूप में हो, y के रूप में होगा, तो उसका घात केवल धनात्मक पूर्णांक में, न माइनस में रहेगा, न बटा में रह सकता है, न रूट के अंदर रहेगा, न 1/2, 3/4, इस तरह से किसी भी रूप में रहेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, यहाँ बहुपद के बारे में जाने। अब इसके बाद बहुपद का घात, इसे भी हम लोग समझते हैं। बहुपद का घात, तो बहुपद का घात क्या होता है, किस प्रकार इसे हम पहचानेंगे कि बहुपद कौन से बहुपद का घात क्या है? तो इसको नोट करेंगे, साथ में लिखते चलेंगे बहुपद का घात की। एक्स चर वाले बहुपद, एक्स चर वाले बहुपद में एक्स का अधिकतम घात, एक्स का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी यदि बहुपद दिया हुआ रहेगा तो उसमें यदि चर x है तो उसका अधिकतम घात ही जो होगा वह बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे यदि हम कहते 4x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इसमें यदि पूछा जाए कि इस बहुपद का घात बताइए, बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा? तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x का घात कितना है, यहाँ पे 4 है, x का घात 2 है। ठीक है, तो सबसे अधिकतम मैक्सिमम जो पावर होगा यानी x का पावर 4 ही इस बहुपद का घात बन जाएगा। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अलावा जैसे अगला 1/2 x के पावर 6 प्लस 4/5 x के पावर 5 प्लस 2/3 x के पावर 4 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसमें यदि पूछे इस बहुपद का घात बताइए, तो यहाँ x का अधिकतम पावर कौन है, तो x का अधिकतम मैक्सिमम जो पावर है वो आपका 6 है। x का अधिकतम पावर कौन है, तो ये 6 है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो घात होगा कितना होगा, 6 होगा। अगला जैसे यदि हम कह दें इस प्रकार, इसके बारे में पूछे तो इसका घात कितना होगा, तो यहाँ x का पावर कितना नजर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यह घात क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो बहुपद का घात सिंपल है, इसमें क्या ध्यान देना है कि x का यानी कोई चर दिया रहेगा, चर कहने का मतलब a b c d x y ये सभी क्या है, चर के कैटेगरी में आते हैं, चर की श्रेणी में आते हैं। तो उसका घात अधिकतम पावर ही बहुपद का घात बन जाता है, बहुपद का घात होता है। अब बढ़ते हैं आगे, बहुपद का मानक रूप, इसे नोट भी करेंगे साथ में। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो बहुपद का जो मानक रूप होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि x चर वाले बीजीय व्यंजक, x चर वाले बीजीय व्यंजक या फिर x चर वाले बहुपद, x चर वाले बहुपद, x चर वाले बहुपद को यदि घात के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए,
एक्स चर वाले बहुपद को यदि घात के आधार पे आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए तो वह मानक रूप में कहलाता है। वह मानक रूप में कहलाता है या होता है, वह मानक रूप में होता है। सिंपल। यदि कोई भी बहुपद दिया हुआ है एक्स का, एक्स चर वाले बहुपद हो, वाई चर वाले बहुपद हो, कोई भी बहुपद मानक रूप में तभी कहेंगे जब उसको घात के आधार पे आरोही या अवरोही क्रम में यानी बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। जैसे कहते 10x के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। तो यह जो घात जो लिखा गया है, घात यहाँ सबसे पहले x का घात है, तो x का घात कितना है, तो x का घात यहाँ पे 4 है। उसके बाद x का घात 3 है, x का घात 2 है। तो ये क्या देख रहे हैं कि घात जो है घटते हुए क्रम में जा रहा है। यहाँ x का घात किस रूप में है, अवरोही क्रम में है। तो यह बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे यदि हम कह दें x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x का पावर 3 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 6। तो यहाँ क्या घात देख रहे हैं, सबसे पहले घात इसका x का पावर 1 आया, x के 2 आया, x का पावर 3, x का घात 4 आया, x का घात 6 आया। तो ये लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ x का जो घात है ये आरोही क्रम में है, x का घात आरोही क्रम में है। तो यह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। यदि घात के आधार पर इसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो इस प्रकार के बहुपद को मानक रूप कहा जाता है। ठीक है, ये था बहुपद का मानक रूप। अब इसके बाद आते हैं बहुपदों का वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण पद के आधार पे इसको दो तरीका से वर्गीकृत किया गया है। एक पद के आधार पे, ठीक है, उसके बाद दूसरा घात के आधार पे। इसको दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। हम लोग कह सकते हैं कि एक जो वर्गीकृत किया गया है, एक वर्गीकरण हम लोग करेंगे इसका पद के आधार पर, पद के आधार पे, और दूसरा जो वर्गीकरण करेंगे हम लोग घात के आधार पर देखेंगे। एक पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पर। अब सबसे पहला हम लोग इसमें पद के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो पद के आधार पे यदि हम वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहला बहुपद के वर्गीकरण में पद के आधार पे होगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें पद की संख्या एक हो, वैसा बहुपद जिसमें पद की संख्या एक हो, पद की संख्या एक हो, ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे में 2x एक पदी बहुपद है, 4x स्क्वायर एक पदी बहुपद है, 5 एक पदी बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 6x के पावर 4 इत्यादि, ये सभी एक पदी बहुपद के अंतर्गत में आता है जिसमें पद की संख्या कितने हैं, एक है। ठीक है, पद किस प्रकार पहचानेंगे, यदि वो प्लस या माइनस चिन्ह के साथ दिया रहे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2x प्लस 4, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस चिन्ह के साथ अलग हो रहा है, प्लस चिन्ह के साथ एक इधर आ रहा है आपका 2x और इस तरफ में है 4, तो ये एक पद हो जाएगा और ये दूसरा पद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल दिया हुआ लिखा हुआ जैसे 2x, इसमें प्लस या माइनस चिन्ह के साथ और कोई दूसरा पद नहीं जुड़ा हुआ, तो ये एक पदी के कैटेगरी में आएगा, एक पद वाला बहुपद है ये। दूसरा द्विपदी बहुपद, तो सिंपल इसका हम लोग बोल सकते हैं वैसा बहुपद जिसमें पद की संख्या 2 हो।
वैसा बहुपद जिसमें पद की संख्या दो हो। जैसे में यदि कहते 2x + 5 दो पद वाला बहुपद हो गया, 2x² + 4x 1/2x³ + 2x²। तो इसमें पद की संख्या कितने हैं? दो है। प्लस चिन्ह के साथ एक पद ये होगा 2x, दूसरा होगा 5। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी लिखा हुआ है 2x² + 4x 1/2x³ + 2x²। तो इसमें पद की संख्या दो आ रही है, तो इसे बहुपद को द्विपदी बहुपद की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें दो पद है। इसके बाद अगला 3rd नंबर, त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें पद की संख्या 3 हो। नाम से ही पता चलता है ये वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो। पदों की संख्या 3 हो। जैसे मान लेते x + 2x² + 3x³। तो इसमें पद का संख्या कितने हैं? तो इसमें पद की संख्या 3 है। ठीक है। तो ऐसे बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और यह जो बहुपद का जो प्रकार लिखे हैं x + 2x² + 3x³, यह बहुपद का मानक रूप है। मानक रूप किस आधार पे? क्योंकि यहाँ शुरू वाला पद में x का घात कितना है, पावर कितना 1, इसके बाद 2, x का घात 3। तो ये बढ़ते हुए जा रहा है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो यह बहुपद का मानक रूप है। अगला जैसे 1/2 x⁴ + 1/6 x⁴ + 6। जैसे मान लेते ये 1/2 x⁴ + 1/6 x⁴ + 1/6x + 6। तो यह जो बहुपद है, अच्छा इसमें पद की संख्या कितनी हो गई है? 1 2 3 4 हो गया है। ये नहीं लिखाएगा। यह जो बहुपद है इसमें पद की संख्या कितने? 3 है। तो ये त्रिपदी बहुपद के अंतर्गत आएगा। यह भी बहुपद का मानक रूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका पावर 4 है, शुरुआत में 3 है, उसके बाद 1 है, पावर घटता हुआ जा रहा है, अवरोही क्रम में ये लिखा हुआ इत्यादि। उसके बाद त्रिपदी बहुपद के बाद चतुर्थपदी भी कर सकते हैं, जिसमें पद की संख्या 4 हो। इसी प्रकार बहुपद के प्रकार आगे बढ़ता हुआ रहेगा। एक इसमें एक आता है अचर बहुपद, शून्य बहुपद। पहले शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है। वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य कहने का मतलब क्या होगा? गुणांक किसे कहते हैं ये समझते हैं हम लोग। जैसे 4x है, तो इसमें गुणांक क्या है? जैसे पूछ दे x का गुणांक क्या है, या अर्थात x का गुना किससे हुआ, तो x का गुना किससे? 4 है, तो x का गुणांक 4 है। ठीक है। तो वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। जैसे हम लोग लिख दे 0 x⁴ 2 प्लस तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ x² का गुणांक किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है। x का गुणांक किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है। 0 स्वयं 0 है, तो यहाँ सभी गुणांक क्या आ रहा है? इसके शून्य आ रहा है। तो इस प्रकार के बहुपद शून्य बहुपद होते हैं। ठीक। इसमें नोट करके एक बात याद रखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे इस बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। इस बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अर्थात कोई घात भी नहीं होता, अर्थात इसका कोई घात नहीं होता, इसका कोई घात नहीं होता है। तो ये शून्य बहुपद में आता है, जिसका सभी गुणांक जो है शून्य है।
ठीक है। तो जीरो में इसे गुना करेंगे, जीरो आ जाएगा, जीरो में x का गुना करेंगे, जीरो आ जाएगा, स्वयं जीरो है। तो ऐसी स्थिति में इसका घात कौन सा घात कहा जाएगा यह कन्फर्म पता नहीं है, ठीक है ना। अपरिभाषित घात है, अर्थात इसका कोई घात होता ही नहीं है, ये शून्य बहुपद के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला एक है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, ठीक है ना। जिस बहुपद में एक ही पद हो और वह कोई वास्तविक संख्या हो, कोई वास्तविक संख्या हो, ठीक है ना, अचर बहुपद के अंतर्गत आता है। जैसे मान लेते हैं दो, तो दो क्या है? एक वास्तविक संख्या और सिर्फ एक ही पद है, तो ये अचर बहुपद के अंतर्गत आता है। अर्थात ऐसे भी दूसरे शब्द में कह सकते हैं जिसमें एक्स चर वाला कोई पद नहीं हो, ठीक है। वैसा बहुपद जिसमें एक्स चर वाला कोई बहुपद नहीं हो, ठीक। तो इस प्रकार के बहुपद को अचर बहुपद की श्रेणी में रखेंगे। ये आ जाएगा आपका -10 कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं, -5 हो जाएगा, √3 हो जाएगा इत्यादि। ये सभी क्या है? तो अचर बहुपद के श्रेणी में आता है। ये पद के आधार पे इतने सारे बहुपद है, इन सभी को ध्यान में रखेंगे, इन सभी को नोट करके रखेंगे, ठीक है। कॉपी में नोट करते साथ में चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इसके प्रकार, किस प्रकार बहुपद पहचानेंगे, कौन कौन से प्रकार है, शून्य क्या होता है, इन सभी को जान जाएंगे। उसके बाद है जो इस पर एक्सरसाइज जो है, प्रश्नावली है, उसको सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। ये पद के आधार पे था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुपद के वर्गीकरण के तरफ। दूसरे जो टर्म इसका है घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नंबर हम लोग चलेंगे घात के आधार पे। तो कौन सा घात हो जाएगा? एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्या होता है एक घाती बहुपद। नाम से ये पता चल रहा है एक घाती, यानी वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? एक हो। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, एक घाती बहुपद कहलाता है। आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, इसके बाद आपको लिखना है तो लिख सकते हैं एक घाती बहुपद कहलाता है। जैसे में 2x + 5 इसका घात कितना है? एक है। 1/2x + 6 इसका घात कितना है? एक है। या फिर कह सकते हैं सीधे 4x इसका घात कितना है? एक है इत्यादि। ये एक घाती बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि इन सभी में x का घात एक आ रहा है, एक घाती बहुपद है। उसके बाद द्विघातीय बहुपद, तो हम लोग क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। या दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहेंगे, इस शब्द में भी बोल सकते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, जैसे में 2x² + 4x + 5, इसमें x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो इसी से बहुपद का घात 2 हो जाएगा। ये 6x² बोल सकते हैं हम लोग, ये द्विघातीय बहुपद के अंतर्गत आएगा। ये 1/4 x² + 6x इत्यादि, इसमें अधिकतम घात 2 है, तो यह है जो द्विघाती बहुपद के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आ गया त्रिघाती बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या लिखेंगे हम लोग? वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो,
त्रिघाती बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे में 4/5 x का पावर 3 प्लस 6/5 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, इस बहुपद का घात जो है कितने है 3 है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग कह सकते हैं 4x का पावर 3 प्लस 8, इसमें x का अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती बहुपद का अंतर्गत आएगा। या फिर सीधे कह सकते हैं कि 8x का पावर 3, ये भी त्रिघाती बहुपद है क्योंकि x का घात क्या है 3 है। 4/5 प्लस 10 1/2 x स्क्वायर प्लस 6x के पावर 3, इसमें इसे भी हम लोग त्रिघाती बहुपद के श्रेणी में रखेंगे क्योंकि इसका भी घात कितना है 3 आ रहा है। इसमें हमको सिंपल ध्यान देना है कि जहाँ त्रिघाती बहुपद है तो इसका मतलब अधिकतम पावर 3 होना चाहिए, तो वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लेते इसका सामान्य यदि रूप लिख दें हम लोग, त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, तो ax3, तो नीचे लिख ही देते हैं उसको हम लोग। इस बहुपद का सामान्य रूप, इस बहुपद का सामान्य रूप ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। जहाँ a b c तथा d वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या होगी, तथा a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये त्रिघाती बहुपद का एक समान रूप है, इसे ध्यान में रखें। त्रिघाती बहुपद का समान रूप क्या हो जाएगा, ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में ये होगा। ठीक है। जहाँ a b c d यानी a b c d इसका जो गुणांक है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ, यहाँ पे लिखा हुआ जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। a के अलावा बाकी कोई भी पद है जो 0 हो सकता है। ठीक है। a के अलावा कोई भी पद 0 हो सकता है, जैसे ax3 है प्लस bx स्क्वायर है प्लस cx है प्लस d है। तो इसमें ये जो पद है a जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके अलावा बाकी और कोई भी जो टर्म रहेगा वो 0 हो सकता है, उसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। एक और बहुपद है जो लास्ट में है, चौथा नंबर लिख सकते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती बहुपद, तो इसके बारे में क्या हम लोग लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसके घात कितने हो 4 हो। वैसा बहुपद जिसके घात 4 हो, जिसके घात 4 हो चतुर्थ घाती बहुपद कहलाता है। जैसे में इसको यदि हम लोग नोट करेंगे तो 4x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 6x स्क्वायर प्लस 5, ये बोल सकते हैं हम लोग ये चतुर्थ घाती बहुपद है क्योंकि इसका घात कितने हैं 4 है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं 5x के पावर 4 प्लस 6, ये भी चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। 1/2x के पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 8, ये भी चतुर्थ घाती बहुपद होगा। इस प्रकार इसका जो सामान्य रूप है इसको भी नोट कर लेंगे। इसका सामान्य रूप ax के पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है ना, के रूप का होगा। के रूप का होगा जहाँ क्या कह सकते हैं कि a b c d e कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या होगी, तथा a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। a b c d e कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, सिवाय इसमें क्या कंडीशन होगा कि a 0 के बराबर नहीं हो। a यदि 0 हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या रह जाए x के पावर 4 है, इसका गुणांक 0 कर दे इस प्रकार से,
तो क्या ये 4 घाती बहुपद होगा? जैसे ही इसमें 0 से गुना होगा ये टर्म 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 घात वाला पद बच जाएगा, त्रिघाती ये होगा बहुपद हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। ये बहुपद के कुछ प्रकार थे, इसे आप लोग नोट करें और इसे रिवाइज करें।